अपने घर को त्याग कर भगवान की सेवा में लग जाना हर एक चाहता है, लेकिन घर को त्यागना एक बड़ी बात होती है, तो वहीं भगवान की सेवा में भी लग जाना उससे भी ज़्यादा अहम होता है। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हम मिलने के लिए पहुँचे हैं ऐसे ही संत के पास, जिन्होंने अपने घर को त्याग कर मंदिर बनाने का लक्ष्य उठाया है और सर्वप्रथम पहले पायदान पर उन्होंने माता का मंदिर का निर्माण किया है और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आज हम पहुँचे हैं सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र के शबीरपुर गांव के नज़दीक महेशपुर में माता का मंदिर बना है, जहां पर इस मंदिर का निर्माण महाराज शिवानंद जी ने कराया है। सबसे पहले उनसे जानेंगे, महाराज जी कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली मंदिर बनाने की, इस मार्ग पर चलने की? देखिए, ये तो माँ भगवती का आशीर्वाद है और बचपन से ही माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और उन्हीं की ये अंत प्रेरणा है, जिसके कारण हमारा ये लक्ष्य आज पूरा हुआ और होने वाला है। 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा माँ जगदम्बा की है। हमने मंदिर की नींव 22 अप्रैल को रखी थी, 22 अप्रैल 2022 में नींव पूजन किया। उसके बाद माँ भगवती की अंत प्रेरणा, हमारा विश्वास, 2017 में हमने पूर्णतः भक्ति का मार्ग अपनाया। LLB के बाद उसके बाद मैंने भक्ति का मार्ग अपनाया है। माई की प्रेरणा थी जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद प्रेरणा जैसे जैसे माँ की बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से सभी बच्चों के साथ, सभी यहाँ जितने भी सेवादार हैं, सभी के साथ से ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अच्छा महाराज जी, अगर मैं बात करूँ अपने घर को त्यागना और इस राह पर चलना एक बहुत कठिन काम है। देखिए, संतों का तो जीवन ही त्याग का है और जितने भी संत इस समाज में हैं, सनातन में हैं, उनका त्याग ही सर्वोपरि है। यदि त्याग ना हो तो वो संत हो ही नहीं सकता। वो संत कैसा जिसमें त्याग ही ना हो। हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि घर को त्यागना एक अलग बात है, लेकिन घर के त्याग के बिना, जैसे रामचंद्र जी यदि आज वनवास के लिए घर ना त्यागते तो आज रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम ना होते। ये भी है। आज यदि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके नाम के सामने लगा है, जैसे मेरे नाम शेखर था, उसके बाद शिवानंद हुआ हूँ, ऐसे ही राम जी यदि 14 साल के लिए अयोध्या न ताकते तो आज वो राम जी राम ही रहते, एक अयोध्या का राजा होते। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इसीलिए हैं। त्याग में बड़ी ताकत है, संकल्प में भी बड़ी ताकत है। संकल्प की शक्ति, त्याग की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको वो ऊंचाई दे सकती है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। देखो, संतों का जीवन तो त्याग का ही है। और रहा घर के त्यागने की बात, तो एक माई का हम घर त्याग के आए और दूसरी माई की हम गोद में आए। ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि हम उपासक भी जगदम्बा माँ के ही हैं और एक माँ का घर छोड़ के आना और दूसरी माँ की गोद में आना भी हमारा परम सौभाग्य है। ऐसा तो हमारे लिए कोई अजीब नहीं लगा, क्योंकि सन 2017 से ही हमारे मन में त्याग की भावना आ चुकी थी कि हमें जाना ही है। महाराज जी, आपसे एक बात करें, त्याग की भावना आपके अंदर आई, आपने इस मार्ग को चुना, लेकिन कई बार देखा गया है आज की इस परिपाटी में कि कुछ संतों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। उसको कहाँ तक आप सही या गलत मानते हैं? देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप है वो आज से सनातन के पूर्व भी पहले लगते आए और ये सनातन का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमेशा संतों को ही गलत साबित किया जाता है। और बहुत सारे धर्म हैं, उनके भी धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संतों के गुणों को ना देखकर उनके अवगुणों पे ही ध्यान देते हैं, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा। अब ये तो समाज है, ये कभी किसी को अच्छा या बुरा वो अपने नज़रिए से देखेगा, जो जैसा होगा वो उसी नज़रिए से। इस परिपाटी में हम बात करें तो जैसे कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है अगर कोई गलत होगा। हाँ, ये कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी सही है कि संतों पे आज आरोप प्रत्यारोप उन्हीं के कारण भी है, क्योंकि बहुत सारे संत भी ऐसे हैं जो अपनी गरिमा को खो देते हैं और अपने सनातन को सही ना समझकर पता नहीं क्या 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 आडंबर वगैरह। भक्ति का त्याग आज बहुत ज़्यादा है, आडंबर बहुत ज़्यादा है।
भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत लोग कम अपनाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा नेट पे बहुत सारे देवी के उपासक हैं, वो श्रृंगार कर रखा है, बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन रखी हैं। कोई लड़का है तो वो लड़की के भेष में भगवती की आराधना कर रहा है। ये कोई से शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि कोई स्त्री बनकर ही भगवान को पा सकता है। आजकल वृंदावन में भी हर चौथा आदमी गोपी बन रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण को बस सिर्फ स्त्रियाँ पसंद हैं? ऐसा तो कहीं शास्त्रों में है नहीं। ऐसा होता तो सुदामा जी साड़ी पहन लेते, ध्रुव जी साड़ी पहन लेते, प्रहलाद जी साड़ी पहन लेते, कर्मा जो धन्ना जाट है वो साड़ी पहन लेते, हरिदास जी साड़ी पहन लेते। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इसी बात को लेकर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि संतों को जो है उल्टे सीधे बयानबाजी से बचना चाहिए। हाँ, संत का काम है समाज को सुधारना, समाज के दुर्व्यवहार को दूर करना। उनका काम राजनीतिज्ञ या अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है। ये उनके लिए उचित भी नहीं है। अगर हम बात करें कि आपने बचपन से आपको ये प्रेरणा मिली कि माई का वो मंदिर बनवाएंगे, जनता की सेवा में लगेंगे, लोगों की सेवा में, संतों की सेवा में लगेंगे, और आज आपका सपना वो पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। हमने देखा मंदिर बन गया है माता का, और अभी जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका मार्ग है इस ओर चलने का, पहला मंदिर बना है, यहीं तक सीमित रहेगा या आगे बढ़ेगा? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि संत वही है जो एक बहते जल की तरह रही। यदि जल रुका तो जल सड़ेगा, उसका कोई पान नहीं करता। इसी तरह यदि संत रुक जाए तो उसका भी अनुसरण लोग नहीं करते। मेरा मानना है कि मेरी प्रथम सीढ़ी है और माई का आशीर्वाद रहा और सभी का साथ रहा तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं और भी धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए सजग रहूँगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप जितने भी धर्म अनुयायी हैं, मैं इतना बड़ा संत तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने धर्म के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए और एकजुट सभी संतों को मिलकर अपने सनातन को बचाने की और मंदिर में जाने की अंत प्रेरणा करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है मंदिर में या हमारे सनातन पर कोई भी आँच करता है तो एकजुट खड़ा होकर उसका प्रतिरोध करना हमारा कर्तव्य है। अपने धर्म को बचाना ही कर्तव्य है। संतों का काम ही है सनातन को बचाना, धर्म को बचाना, उनके समस्त कार्यों को करना। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं एक मंदिर नहीं, माई कृपा करें, अपना आशीर्वाद सदा मेरे सर पर रखे तो मैं हजारों मंदिर बनाऊँ। एक सवाल, जो हम आपके यहाँ परिक्षेत्र मंदिर में कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि आपकी इच्छा एक ये भी है कि जहाँ मंदिर बने वहाँ अन्य क्षेत्र में अन्नपूर्णा बने जो कि 24 घंटे चले। हाँ, हमारा एक मन भी है कि एक मंदिर है जो आपको आस्था देता है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, और अन्नपूर्णा की जो रसोई है वो सबसे मुख्य है, जिसके बिना मुझे नहीं लगता समाज के किसी भी व्यक्ति का पालन होता हो। तो मेरा मानना है कि एक अन्नपूर्णा की रसोई ऐसी हो जिसके माध्यम से कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा क्षेत्र में न रहे, या जहाँ भी मेरा आश्रम हो, जहाँ भी मेरा मंदिर हो, वहाँ ऐसी प्रेरणा हो कि कोई भी भूखा न रहे, और ये अन्नपूर्णा रसोई सदा ऐसे ही चलती रही। अंतिम सवाल मेरा महाराज जी आपसे कि आजकल के जो युवा हैं जो कि कई बार पथ भ्रमित हो जाते हैं, उनको क्या संदेश आपकी ओर से रहेगा? देखो, हमारा तो एक ही संदेश रहेगा कि जितने भी युवा बच्चे हैं वो अपने सनातन को समझें, गुणें, और सबसे ज़्यादा वो संतों के समागम रहें या आप किसी भी संगति में रहें। कहा भी गया है कि जैसी संगति वैसी रंगति। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया एक है भी अच्छी चीज़ है, परमात्मा की बनाई कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप उसका मिसयूज ना करके यूज़ करो और अपने सनातन को समझो। मंगल या शनिवार तो मंदिर अवश्य ही जाओ। यदि हफ्ते में आप मतलब पूरा हफ्ता नहीं जा सकते तो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, इसमें आप सम्मिलित हों। सभी मेरा युवाओं से यही है। देखो, जो अन्य धर्म है, जैसे आप इस्लाम धर्म को लो तो उसमें जुमे की नमाज कंपलसरी है कि यदि कोई भी बच्चा होगा वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मैं युवाओं बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी अपने बच्चों का साथ दें और ये ना कहें। मैंने सुना है बहुत सारे माता पिता कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त बनेगा क्या,
ऐसा नहीं है। यदि वो सनातन को बचा रहा है, वो 3 साल के बच्चे को मदरसे में भेज देते हैं। हमारे यहाँ कोई गीता का भी ज्ञान नहीं, गीता का भी पता नहीं, किसने कही को एक श्लोक किसी को पता नहीं, महाभारत किसने रचा ये पता नहीं, रामायण में क्या है, बस जो रामायण में फोन में दिखा। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जो है पूरे विश्व में गीता बांट रहे हैं। हाँ, वो पूरे विश्व को एक दृष्टि से देख के सनातन का इतना प्रचार प्रसार, इतना ज्ञान, और यहाँ सब बच्चे ऐसे, वो बहुत गलत है। युवाओं की सोच भी गलत है, वो बदलें। मैं सभी को तो नहीं कह सकता, सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो बच्चे गलत रास्ते पे हैं वो बहुत पवित्र दृष्टि से माता बहनों को देखें। और जितनी भी हमारी माता हैं, बहनें हैं, यदि आपका चरित्र निर्माण अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। पहली बात, एक मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं संत अपने ही क्षेत्र में बना हूँ, यानी कि मेरा गांव यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि भगवती ने मुझे मेरे ही क्षेत्र में सन्यासी बनाया। बहुत सारे लोग हैं कि घर छोड़ दिया, वो जाके सन्यासी बन गए, ये बहुत कुछ उन्हें गद्दी मिली, मठ मिले, या वो रहे, लेकिन मेरा एक सौभाग्य रहा है कि सब कुछ मैं पहली सीढ़ी से खुद अपनी तरीके से किया हूँ, और ये भी माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे पास रहा है। अच्छा, एक सवाल जो हमें पता लगा है कि जो आपने मंदिर बनाया है, जो ट्रस्ट आपने बनाई है इस मंदिर के लिए भी, आपने उसमें ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरे आपके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये सरकार को जाएगी। क्या ये सही है या गलत? हाँ, ये बिल्कुल सही है, और इसका डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं। मेरा मानना है कि मेरे जीवन के उपरांत ये मंदिर सरकार को चला जाए। मेरा ऐसा कोई पर्सनली नहीं है कि मैं ये मंदिर किसी को सौंपूं या मेरा परिवार उसमें हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं। हाँ, उसमें लिखा जरूर है कि जो मेरे परिवार की पीढ़ी है वो प्रथम पूजा का अधिकारी हों, या उन्हें पूजा से वंचित कभी ना किया जाए। वो माँ का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा भी रही है, उनका साथ भी मेरे साथ 5 या 7 साल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि माँ का जो भी आशीर्वाद है उन्हें भी मिलता रहे, उनकी भक्ति भी निखरती रहे। और जीवन का तो किसी को पता नहीं कि आज हूँ या कल नहीं हूँ, या मैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेके तो नहीं आया तो आज जीवन है या कल है, लेकिन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया कि मेरे बाद ये मंदिर गवर्नमेंट को चला जाए। तो ये थे हमारे साथ महाराज शिवानंद जी, जिन्होंने कहा कि सनातन संन्यास लेने के बाद उनकी एक इच्छा थी कि वो मंदिर दर मंदिर बनवाते जाएं और लोगों की और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर।